ऑपरेशन के कामयाब हो जाने पर जश्न मनाया, बकायदा केक काटा गया। जी हां, रेस्क्यू पूरा होने के बाद केक कटिंग सेरेमनी भी हुई है। यहां पर एनडीआरएफ के ये जवान हैं जो डटे हुए थे, जुटे हुए थे रेस्क्यू ऑपरेशन में, और इन्होंने यहां पर केक काटकर सेलिब्रेट किया इस कामयाबी को। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जिसे मिसाल के तौर पर भविष्य में भी देखा जाएगा। एक इतना नामुमकिन सा ऑपरेशन था जिस पर निगाहें पूरी दुनिया की थी। जब वो कामयाब हुआ 17 दिन बाद, कई अड़चनों के बाद, तो आज एनडीआरएफ की टीम ने केक कट किया और सेलिब्रेट किया। पहले तो मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं कि 41 के 41 क्रमिक वर्कर्स सेफली बाहर आए, ठीक है। और ये दिन मेरे लिए एक और भी यादगार के तौर पे होगा कि मैं जब भी ये बर्थडे मनाऊंगा तो ये सीन मेरे को याद आएगा कि हमने ये लास्ट 15 डेज से ये रेस्क्यू को अंजाम दिया, हमारी टीम ने अंजाम दिया और ये सकुशल हुए। नेवर फॉरगेट दिस डे। और ये काफ़ी ये बर्थडे शायद हमारे सीएमओ साहब को याद रहेगा, हमेशा जब भी आएगा तो ये टनल याद आएगा, हमें नहीं और हमारे डॉक्टर साहब को, हमारी पूरी यूनिट का आएगा कि। और आज मंगलवार भी है तो हनुमान जी का दिन है, काफ़ी अच्छा डे है। तो जो किया ऊपर वाले अच्छा किया, और आज के दिन जय श्री राम और जय भगवान। और इस वक्त हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम, वो पल आज आ गया जिसका इंतजार था। सभी मजदूर सकुशल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, परिजन उनके साथ है। इसी वक्त का तो इंतजार था। इस वक्त और क्या जानकारी आपके पास, कहां पर मौजूद हैं आप? देखिए मैं इस वक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली सोड़ में यहाँ पर मौजूद हूँ। ये मुख्य द्वार है चिन्याली सोड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, मेन का, और इसी में वो 41 मजदूर जो कि टनल से सुरक्षित तरीके से बाहर निकाले गए 17 दिनों के बाद, और यहीं पर अंदर वो भर्ती हैं। स्पेशल वार्ड बाकायदा बनाया गया है और उसमें भर्ती हैं। और 3-4 महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देंगे कि अब से थोड़ी देर पहले, कुछ वक्त पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन मजदूरों से यहां पर बातचीत की। उन सारे मजदूरों को एक कमरे में बिठाया गया था, जो तस्वीरें भी लगातार हम स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री ने जब बातचीत की है इन मजदूरों से। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इन मजदूरों के जब इनको लाया गया मेडिकल ऑब्जर्वेशन के लिए, तो शुरुआती जो टेस्ट हुए हैं उसमें 7 टेस्ट हुए हैं, जिसमें कि बीपी देखा गया इनका, कि बीपी पल्स रेट देखी गई और ऑक्सीजन लेवल देखा गया। तमाम ऐसे 7 टेस्ट हुए हैं। इन 7 टेस्टों में सभी मजदूरों की जो स्थिति है वो पूरी तरह से नॉर्मल आई है, किसी भी तरह से कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। और जो परिवार के लोग हैं, परिजन हैं, वो भी वहां पर मजदूरों के साथ हैं, लगातार बातचीत हो रही है। आपको बताएं कि मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा तस्वीरें दिखाएं। देखिए ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो मुख्य बोर्ड लगा हुआ है, आप सामने देख सकती हैं। उसी से लेफ्ट में ये वार्ड बनाया गया है, जहां पर तमाम 41 मजदूरों के लिए बेड 41 लगाए गए थे, पहले से ही तैयारी करके रखी गई थी। स्वास्थ्य विभाग के अफसर और सीएमओ भी यहां पर अभी कुछ देर पहले मौके पर पहुंचे हैं। मैं कैमरामैन योगेश से कहूंगा जरा यहां से तस्वीर दिखाने की कोशिश करें, ज्यादा स्थिति साफ होगी, दर्शक देख पाएंगे कि वो जो वार्ड है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से रोशनी और हलचल वहां पर है। जो पुलिस के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, वो भी मेनका यहां पर आ गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल सुबह 10 बजे तक इनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। उसके बाद आगे क्या प्लान है, क्योंकि अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स जो ऑफिसर्स आए हुए हैं, वो अपने मजदूरों को अपने राज्य में ले जाने के लिए पूरी व्यवस्थाएं करके आए हैं। तो ऐसे में सरकार ने यहां पर कोऑर्डिनेशन के लिए 3 लोगों की जो कमेटी है जो इन सारी चीजों को देख रही है, उसमें कई अधिकारियों को रखा गया है। यानी कि वो ये तय करेंगे कि अब आगे इन मजदूरों का स्वास्थ्य अगर ठीक रहता है तो उसके बाद इनको क्या पुष्कर धामी सरकार, उत्तराखंड की सरकार उनके गांव तक पहुंचाएगी, उनके घर तक पहुंचाएगी, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग राज्यों की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उनको इन्हें सौंपा जाएगा। इस सब पर फैसला फिलहाल कल होगा। लेकिन यहां पर सबसे अच्छी और बड़ी खबर यह है कि सभी मजदूर स्वस्थ हैं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। जो स्पेशल वार्ड है उसमें वहां पर हैं, जो 7 टेस्ट हुए हैं, 7 टेस्टों में सभी 41 मजदूरों की जो रिपोर्ट है शुरुआती तौर पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये और अच्छी खबर है, ये और अच्छी खबर है कि सभी सकुशल हैं, सभी स्वस्थ हैं। धन्यवाद अनुपम इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों की एक मजदूर की मां ने मंजीत के टनल से बाहर निकलने पर खुशी जताई और सरकार, रेस्क्यू की टीम का धन्यवाद अदा किया। की टनल में 17 दिनों से 41 जिंदगियां फंसी थी। अब वो समय आ गया है, मजदूर जिंदगियां जंग जीत गई हैं, मजदूर निकल रहे हैं,
लखीमपुर खीरी का लाल मंजीत भी अब जंग जीत के बाहर आ गया है। उनकी माँ हमारे साथ है, उनका लाल लगातार 17 दिनों से फंसा हुआ था। मंजीत की माँ हमारे साथ। मंजीत बाहर आ गया, कैसा लग रहा है? हमका बहुत खुशी लग रही है। क्या कहना चाहेंगे आप जो रेस्क्यू की टीम में लगे थे लोग? बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद हम बोले थे, धन्यवाद। लगातार सरकारें कोशिश कर रही थी जिंदगियों को बाहर निकालने के लिए, क्या सरकार कहना चाहेंगी? क्या सरकार तो भगवान ही हमारे लोगों के लिए, गरीब है, गरीब है ना, और का है, सरकार ना करी मदद तो को करी, बताओ गरीब के। मंजीत से आपकी बात हो रही थी, क्या कहा था मंजीत ने? यहाँ कहा रहे निकल रही बा, परेशान ना हो, खाना पानी खाए रहे हो। 17 दिनों तक आपने भी ना खाना खाया था ढंग से, ना पानी पिया था। अब मंजीत बाहर आ गया, उसके मनपसंद खाना बनाएं। क्या पसंद था मंजीत को? जो पसंद हो बोली वही बताए, बनाई दी बा। रोटी उटी पसंद रहा, बनाई दी बा रोटी उटी। तो आएगा तो मंजीत को सबसे पहले क्या खिलाएंगे आप? सब्जी पूड़ी है, पकौड़ी उकौड़ी है, पसंद है उनका, पकौड़ी ज्यादा पसंद है। अच्छा, पकौड़ी बनाई दी बा। तो मंजीत आपसे अब पकौड़ी बनाएंगी, तो अब मंजीत आपके पास आएगा। मोदी सरकार लगातार लगी रही, योगी सरकार भी, धामी सरकार भी, क्या रेस्क्यू टीम को क्या कहना चाहेंगी? अरे बहुत धन्यवाद, हम तो बोले थे सरकार का, यहाँ उत्तराखंड का यहाँ के सरकार बहुत बढ़िया सरकार है, हमारे भगवान है, और क्या है। लगातार मेहनत की टीम बाहर आई। योगी सरकार लगातार लगी रही, मोदी सरकार ने लगातार मेहनत की। बच्चे से 21 जिंदगियां जंग जीत के बाहर आई है। माँ की खुशी चेहरे पे देखते ही बन रही है। माँ का कहना है जब मंजीत बाहर आएगा उसको मनपसंद खाना खिलाएंगी। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी। वहीं सुपरवाइजर गब्बर सिंह नेगी भी टनल के अंदर ही फंस गए थे। जब वो बाहर निकले तो कोटद्वार में उनके घर पर जश्न मनाया गया। इस दौरान आसपास के लोगों और परिवार के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, घर में दिए भी जलाए गए। अपने पति को टनल से बाहर आने की सूचना मिलने के बाद गब्बर सिंह की पत्नी की आंखें भर आई तो उनके बड़े बेटे आकाश ने भी अपनी खुशी जाहिर की। परिवार ने खुशी जताते हुए राज्य सरकार और उनकी टीम को सैल्यूट किया। तो गब्बर सिंह के घर पर लगातार लोगों का तांता लगा हुआ था जब से ये खबर आई थी कि वो टनल के अंदर फंस गए हैं, और अब जब उनके निकलने की खबर आई तो खुशियां भी मनाई गई। बहुत बहुत खुशी मेरे को, मेरे पति बाहर आ गए, सब बाहर आ गए, बहुत खुशी हुई मेरे को। और कितना इंतजार करना पड़ा? बहुत इंतजार करना पड़ा मेरे को, पर अब बाहर आ गए। और बीजेपी सरकार को मेरी सलामी, अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम किया, उनको मेरी सलामी बहुत बहुत। कितना संघर्ष रहा आप लोगों के इस बार, क्या चिंताएं रही? चिंता ये मेरे को बहुत रही कि मेरे हस्बैंड और उनके साथी सब अंदर है, पर अभी तक बने, और मेरी चिंता दूर हो गई। जब सब बाहर गए चिंता मेरी दूर हो गई। मेरे को बहुत खुशी हुई कि वो बाहर आ गए। और बीजेपी सरकार को मेरी सलामी।